तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों राइट आंसर है जगदीप धनखड़। देखिए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है आर.के. गुप्ता। देखिए भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं आर.के. गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है एकनाथ शिंदे। देखिए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर। देखिए नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सुमन के बेरी। देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है एस.एल. थाउसेन। देखिए एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं एस.एल. थाउसेन। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना हुआ था 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है माधवीपुरी बुच। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है सेबी का? तो मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव कुमार। देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है संजीव कपूर। देखिए भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है तपन कुमार डेका। देखिए भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। स्थापना हुआ था 1887 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है नितिन गुप्ता। देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। अब सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुआ था 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। देखिए भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद। स्थापना होता है 4 जुलाई 1966 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है जुल्फिकार हसन। देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। स्थापना हुआ था जनवरी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गेरा। देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। स्थापना हुआ था 1976 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है BS राजू। देखिए, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मनोज पांडे। देखिए, भारतीय थल सेना यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं विवेक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है SS मुंद्रा। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है विजय सांपला बने हैं। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। स्थापना हुआ था 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के यानी नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है कृष्णन रामानुजम। देखिए, नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। स्थापना हुआ था 1 मार्च 1988 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है R हरि कुमार। देखिए, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ बने हैं R हरि कुमार। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है MA गणपति। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना हुआ था 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, राइट आंसर है निधि छिब्बर। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष या उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विवेक कुमार देवांगन। देखिए, REC लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुआ था 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, राइट आंसर है राम बाबू प्रसाद। देखिए, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं राम बाबू प्रसाद। स्थापना 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय रांची झारखंड में है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। देखिए, सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो यह होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसके सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों, राइट आंसर है तरुण कपूर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। देखिए भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर एस राजू। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी हिंदी रूप है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है मनोज कुमार कटियार बने हैं सैन्य अभियान के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी पीएससी कौन बने हैं? सही आंसर है अजय कुमार सूद। देखिए भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न है भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है विश्वास पटेल हैं। देखिए भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष हैं विश्वास पटेल। स्थापना होता है 2008 में। किसका? पीसीआई का। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए कौन बनी है? सही आंसर है सोनाली सिंह। देखिए भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। देखिए भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है एस किशोर। देखिए एसएससी के नए चेयरपर्सन बने हैं एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है सुमंत सिन्हा बने हैं भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है मनोज आहूजा। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विकास कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है संदीप सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईटीबीपी के बने हैं संजय अरोड़ा। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है शशि सिन्हा बने हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है श्रीनिवास मूर्ति। देखिए डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए निर्वाचित किया गया है?
दोस्तों राइट आंसर है बिमल पटेल को। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं और राज्यसभा के नए महासचिव। अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? दोस्तों राइट आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम। भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1999 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? दोस्तों राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुआ था 1928 को। मुख्यालय मुंबई में और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सही आंसर है स्मृति ईरानी है। अगला प्रश्न है फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है अरुण चावला बने। आंसर है अरुण चावला बने हैं। देखिए फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना हुआ था 1927 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है मीरा मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर है रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है प्रियंका कानूनगो। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला बने हैं। देखिए भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बने हैं पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न है भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रजनीश कुमार। देखिए भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है आलोक सहाय बने हैं भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है अधीर अरोड़ा। देखिए भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं अधीर अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? सही आंसर है सुजाता चतुर्वेदी बनी है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है नंद किशोर सिंह। देखिए आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है कुलदीप सिंह बने हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना होता है 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक है कुलदीप सिंह और मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न है टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन बने हैं टाटा सन्स के अध्यक्ष। स्थापना हुआ था 1868 में। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है अलका उपाध्याय बनी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है जयंत पाटिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है गिरिराज सिंह। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने हैं। कौन? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं भारत के जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है जी.ए.वी. रेड्डी। देखिए, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं जी.ए.वी. रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर है महेंद्र नाथ पांडे हैं भारत के भारी उद्योग मंत्री। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है एस मुंद्रा को। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 1875 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है आकाश अंबानी। देखिए, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज जो लोग चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।